वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। आप सभी का स्वागत है और बहुत ही ज़ोरदार होने वाली है ये वीडियो, बहुत ही सिंपल होने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें A to Z मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि नॉर्मल सिंपल रेडीमेड स्टाइल जो कुर्ती होती है किस तरह से इजी वे में हम लोग कटिंग करेंगे, वो भी परफेक्शन के साथ में। वीडियो में बीच बीच में हिडन टिप्स रहते हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए और अप्लाई करिए। और फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करिए। और रात को 10 से 11 बजे के बीच में लाइव होता है, वहाँ आकर के आप अपनी जो कन्फ्यूज़न है वहाँ सॉर्ट आउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले देखिए, हम समझेंगे, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एक भी चीज़ आप मिस ना करें, अदरवाइज़ आपकी कुर्ती बिल्कुल बिगड़ जाएगी। फिर आप ना बोलें कि हमने तो वीडियो देखा था फिर भी हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आई, क्योंकि अगर एक चीज़ भी गलत हुई तो फिर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कोई भी जब हम ड्रेस बनाते हैं, चाहे पैंट हो या फिर कुर्ती हो या फिर ब्लाउज़ हो, हमें स्ट्रेट सीधे कपड़े में ही कटिंग करना चाहिए। जिस तरह से ये फैब्रिक रखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो किनारी वाली आप साइड देख रहे हैं ओपन, ये कहलाता है खड़ा कपड़ा। ठीक है, तो हमें जब भी किसी भी कुर्ती या पैंट की कटिंग करनी है या ब्लाउज़ की, खड़े कपड़े में ही करेंगे। तो ये सीधा साइड है, अभी हम उल्टे साइड से मार्किंग करेंगे। तो ये जो पट्टी वाला हिस्सा कहलाता है सीधा खड़ा कपड़ा। तो हम खड़े फैब्रिक से ही कटिंग करने वाले हैं। देखिए फैब्रिक हमने कर लिया है उल्टा, बैक साइड में ही मार्किंग करने वाले हैं हम लोग। कपड़े को अच्छे से सेट करिए। और ये देखिए, मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, हमने कपड़े को एक सिरे से सेट किया। अब ये दूसरी साइड से देखिए आप, छोटा बड़ा हो रहा है। हमने कपड़े को इस तरह से अपने आप से जाने दिया, जहाँ भी जा रहा है ये, तो इस तरह से अपने आप से वो छोटा बड़ा हो गया। तो ये क्या हुई, कपड़े का फॉल था, ये नॉर्मल फॉल, नेचुरल फॉल। तो ये जो साइडें छोटी बड़ी हो रही हैं, ये है कान कपड़े की। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हम कपड़े की कान को रिमूव करते हैं। अगर ये जो तिरछा कपड़ा है इसके सहित आप सोचें कि इस तरह से इसको ठीक कर लें और कटिंग कर दें, तो फिर आपकी जो है फिटिंग बिगड़ेगी, साइड में भागेगा आपका कुर्ता, नॉक लटकेंगी, कॉर्नर लटकेंगे, तिरछा भागेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो आप इसकी कान रिमूव कर दीजिए, उसके बाद ही कटिंग करना स्टार्ट करना। तो हर चीज़ परफेक्शन से काम सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल भी वीडियोस को स्किप ना करें। तो ये था हमारा एक प्रोफेशनल टिप, ये वाला कान हटाने वाला, किस तरह से कान हट जाएगी। और ये है कि खड़ा कपड़ा आप कटिंग करिए ऑलवेज। तो सबसे पहले ये कान को हम रिमूव करने वाले हैं इस तरह से, ये देखिए। और ये हमारा कपड़ा हो गया स्ट्रेट बिल्कुल। अभी कपड़ा कटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और एक और प्रो टिप देना चाहूँगी, कटिंग से पहले एक हाथ आयरन भी लगा लें आप, तो और भी ज़्यादा अच्छी आपकी कटिंग होने वाली है और फिर स्टिचिंग में मज़ा आएगा और फिनिशिंग एकदम आउटस्टैंडिंग आएगी। तो ये तीसरी टिप थी। तो मैं आयरन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कपड़ा काफ़ी थिक है, तो देयर इज़ नीड नॉट। हमने फैब्रिक फोल्ड किया, अब सवाल ये उठता है फैब्रिक कितना फोल्ड करना है। ठीक है, तो जो हिस्सा कुर्ती का सबसे ज़्यादा ब्रॉड हो, चाहे बस्ट हो या हिप्स हो या फ्लेयर हो, जो भी हिस्सा सबसे ज़्यादा बड़ा है उससे आप लगभग 1.5 इंच ज़्यादा फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट चेक करवा देती हूँ कि किस नाप से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने मेंशन कर देना है। चेस्ट देखिए 44 चेस्ट, वेस्ट 40 हिप्स 48 मतलब 48, फ्लेयर नीचे का 48 मतलब 48, और अपर चेस्ट 43। बैक वाली नेक मैं 3 इंच डीप रखूंगी ओनली, और फ्रंट नेक जो है 6.5 6.5 रखना है। ठीक है, और ये मैं इस तरह से निशान लगा लेती हूँ कि 23 का मुझे चाक रखना है, मतलब सीट मुझे जो है क्लोज करनी है 23 इंचेस तक। आई होप आप समझ गए होंगे मेजरमेंट। अब हम कटिंग करेंगे रेडीमेड स्टाइल कुर्ती जो होती है ना, स्मॉल बैक नेक, उसकी कटिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे चौड़ा भाग मुझे नज़र आ रहा है 48, हिप्स और फ्लेयर। तो 48 का 1/4 निकालिए आप। ये 48 का पहले हाफ किया और एक बार और फोल्ड किया। तो ये सबसे आसान तरीका था हमारी सीधी सादी बोली वाली सिस्टर्स जो सीखती हैं, ठीक है, उनके लिए चौथाई भाग निकालने का। जितना भी नाप है उसको आप 4 बार फोल्ड कर लो, 1/4 हिस्सा इस तरह से निकल आएगा। इसी तरह से मैं अपनी ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाती हूँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से परफेक्शन के साथ मैं आप लोगों को सिखा दूँ। ठीक है, तो 48 का 1/4 होता है 12 इंचेस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे व्यूवर्स ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं, इवन इंडिया के बाहर से भी लोग देखते हैं मेरे वीडियोज़, सो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन करती हूँ। तो प्लीज़ एडजस्ट एवरीवन।
तो 12 इंच हुआ, तो मुझे एटलीस्ट 13.5 फोल्ड करना होगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली ही 13.5 फोल्ड हो गया है। तो इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। देखिए मैंने अंदाजे से ही रखा था और मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, 20-25 सालों का अनुभव है। अब यूट्यूब पे तो अभी आई हूँ मैं 5 मंथ से, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि 13.5 ही है ये, 13.5। ओके, तो ये होता है एक्सपीरियंस। सो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। परफेक्शन के साथ आप लोग काम सीखेंगे अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो। थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि ए लाइन कर दें नीचे से। तो मैंने 14 इंच फोल्ड किया है। इससे ज़्यादा अगर हम फोल्ड करेंगे तो स्लीव्स निकालने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, कस्टमर तो कुछ भी बोल देते हैं, पॉसिबल हो या ना हो। तो आप लोगों को ये चेक करना है कि कस्टमर जो बोल रहा है वो पॉसिबल भी है या नहीं। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर को समझाएं और जैसा कपड़ा है उस हिसाब से आप आउटफिट बना करके दीजिएगा। तो ये आप देखिए, सबसे पहले इनका जो हमारे पास बस यही मेजरमेंट है और इनका शोल्डर है 14 इंचेस, ठीक है। तो उसके हिसाब से 14 इंच का हाफ होता है 7 और हमने हाफ इंच ऐड किया। तो इस तरह से ऊपर से एकदम स्ट्रेट है फैब्रिक, तो हम स्ट्रेट नहीं करने वाले हैं, बस डायरेक्ट मार्किंग स्टार्ट कर देंगे सिंपली, कहीं कोई सिलवट ना हो अंदर। तो 7.5 पर हमने पहला निशान लगाया इस तरह से, ठीक है, 7.5 और 7.5 पर ही दूसरा निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक 8 इंच, ठीक है, 7.5 शोल्डर और 8 आर्म होल। 8 इंच आर्म होल लेना है इस तरह से, और ये आर्म होल वाली मार्किंग स्ट्रेट करेंगे लाइक दिस। अभी हमने क्या करना है, 1.25 इंच की ये लाइन लगा लीजिए आप, 1.25 इंच लगभग, या 1 इंच भी चलेगी, और ये शेप दे देंगे आर्म होल का इस तरह से, ठीक है। आप ऐसे ही दे दीजिए, अदरवाइज आप ये फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए 7.5 आ गया हमारा बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस फ्रंट क्रॉस के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, सिंपली ऐसे ही कटिंग करते हैं और बढ़िया फिटिंग आएगी। फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसे ही बढ़िया फिटिंग आने वाली है, ठीक है। अभी इनका जो चेस्ट था वो था 44, 44 का 1/4 कितना हुआ, 11 इंच। तो यहाँ से 2.5 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हुआ बस्ट का निशान। और 15 इंच दूरी पर, शोल्डर से 15 इंच या 15.5 पर, इनकी हाइट अच्छी है इसलिए मैं 15.5 पर एक निशान बनाऊंगी। ये हुआ वेस्ट के लिए, और एवरेज हाइट है तो यहाँ से कमर का निशान 15 इंच दूरी पर ही आ जाता है। और अब हम 23 इंच, तो 23.5 पर एक निशान लगाएंगे हिप्स के लिए। तो 23 तक हम क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। इन सारे निशानों को स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। अब जितना जितना जिसका नाप है उसके हिसाब से 1/4 निशान लगाते जाएंगे। तो इनका चेस्ट का निशान आने वाला है 11 इंचेस पर, 44 का चौथाई भाग 11 इंच, 44 का चौथा भाग 11 इंच। तो ये जो मैंने आपको नाप दिखाया इसमें लूजिंग ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। ये इनका कुर्ती का नाप है, ठीक है। तो इसमें हमने लूजिंग ऐड नहीं करनी है। बॉडी मेजरमेंट लेंगे तब लूजिंग ऐड करके फिक्स नाप निकाला जाता है, उसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इसमें ऑलरेडी लूजिंग ऐड है तो हम ओनली मार्किंग करेंगे, इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। कमर का निशान लगाना है 40 इंच, 40 का 1/4 होता है 10 इंच, 40 का चौथा भाग 10 इंच पर एक निशान लगाया। हिप हैंड के 48 का चौथाई भाग 12 इंच, 48 का चौथा भाग 12 इंच, 48 का 1/4 12 इंच, ठीक है। तो इस तरह से ये मार्किंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब भी रह गई है ओनली फ्लेयर की मार्किंग, तो मैं फ्लेयर की मार्किंग भी कर देती हूँ। थोड़ा सा ए लाइन उन्होंने बोला था, इसलिए जितना भी पॉसिबल होगा मैं स्प्रेड कर देती हूँ। तो ये लगभग मैं 13.5 फ्लेयर ले सकती हूँ। तो इनकी सीट से मैंने फ्लेयर 1.5 इंच ज़्यादा कर दिया है, तो ये दामन थोड़े से चौड़े हो जाएंगे, जैसा कि कस्टमर की डिमांड थी। तो आप कस्टमर की पसंद और डिमांड का खास ख्याल रखें, तभी वो रिपीट होंगे, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सके उनकी चॉइस और पसंद का आपको ध्यान रखना है। अब भी ये दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अभी आप ये स्केल की हेल्प से हिप्स और सीट के निशान को भी मिला देंगे इस तरह से। और अब कमर और बस्ट को मिलाएंगे इस तरह से, ऊपर तक नहीं मिलाना है, ये रॉन्ग वे है मार्किंग का, ठीक है। तो ये एक और प्रो टिप, जिस तरह से मैं काम करती हूँ परफेक्शन के साथ, तो आप यहाँ से यहाँ तक मार्किंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका जो है
अपर चेस्ट या अपर बस्ट जो भी कहना है एक ही बात है 43 है, तो 11 में 2 पॉइंट कम, 25 पॉइंट कम लेना है। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे इतनी, ठीक है ना। और अंदर साइड में ही जाने वाली है ये लाइन, बाहर साइड तो जाएगी नहीं, अंदर ही जाने वाली है। नॉर्मली हम स्ट्रेट लेते हैं, हमारे पास इनका अपर बस्ट का नाप है, इसलिए हम मार्क हमने कर लिया। और ये देखिए थोड़ा सा अंदर साइड में ही ये गया है, क्योंकि इनकी बस्ट जो है हैवी है। अगर हम इस तरह से मार्किंग कर देते जैसा कि आमतौर पर बताया जाता है, तो इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा झोल आता, आर्म होल ढीला हो जाता, यहाँ कपड़ा फूलता, ठीक है। तो ये जो आर्म होल में जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अपर बस्ट का निशान ज़रूर लगाएं, नाप लें प्रॉपर उनकी अपर बस्ट का। अगर बस्ट और अपर बस्ट में डिफरेंस है तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको काम करना है अपने क्लाइंट की बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब लगभग 1.5 इंच के डिस्टेंस पर एक और निशान लगाएंगे हम। ये कटिंग के लिए निशान लगा दिया है, जिसे हम मार्जिन भी बोलते हैं। लगभग 1.25 इंच दूरी पर ये फोल्डिंग वाला निशान भी हम लगाएंगे, चाक फोल्डिंग का, इस तरह से। और नीचे से कपड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए स्ट्रेट करने के लिए मार्क लगाना होगा इस तरह से, ठीक है। और स्लाइटली ए लाइन है ये। तो एक और प्रो टिप जिसे आप फॉलो करेंगे तो बहुत परफेक्शन के साथ काम आएगा। मैंने लगभग 1 इंच इस तरह से ये शेप दिया हुआ है गोलाई में, ठीक है। ये कोने को हम गायब कर देंगे जब ए लाइन टॉप होगा या कुर्ती होगी, अदरवाइज ये कॉर्नर लटकेगा नीचे साइड में, ठीक है। तो ये एक और प्रो टिप थी। प्रो टिप बीच बीच में मिलेंगी, जिसे आप फॉलो करेंगे तो एकदम बुटीक स्टाइल परफेक्शन के साथ आप लोग काम सीख जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कैंची लगाने से पहले एक बार हम नाप जरूर चेक करते हैं भाई, कितने भी चाहें एक्सपर्ट हो जाएं, कैंची चलाने से पहले एक बार चेक करिए सारे मेजरमेंट ठीक हैं या नहीं हैं। एवरीथिंग इज ओके। सो अब मैं कटिंग करती हूँ फ्रेंड्स, आप देखिएगा इस तरह से कटिंग कर देनी है। मैं दोनों हिस्से एक साथ कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अलग अलग कटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल ओवर सूट है, इसलिए एक ही साथ कटिंग करना पॉसिबल है। और ये चीज़ आप यूज़ ना करें सिलाई में, इस तरह से कटिंग करें कि ये रिमूव हो जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है भाई, अगर इसको आप यूज़ करोगे तो आपका काम परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी ये हम शेप जो हमने ड्रॉ किया है कट कर लेंगे इस तरह से। सर्दियों में पहनने वाली कुर्तीज़ या कोई भी कुर्ती आप इस तरीके से कटिंग करके बना करके पहनेंगे तो इसकी फिटिंग और फिनिशिंग एकदम आउटस्टैंडिंग होने वाली है, ठीक है। इस तरह से कट लगाएंगे जिससे स्टिचिंग करते टाइम हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक हमें क्लोज करने हैं फिटिंग के निशान को। और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और एक निशान हम सेंटर में भी लगाएंगे और दोनों पार्ट्स को कर लेना है सेपरेट। अभी ये देखिए एक पार्ट हमने अलग कर लिया, ये बैक पार्ट मानेंगे इसको, और ये जो है ये फ्रंट पार्ट है। इस पार्ट में मुझे फिनिशिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए मैं ये वाला फ्रंट मानूंगी और ये बैक मानूंगी। अगर किसी पार्ट में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है प्रिंटिंग में या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसे आप बैक पार्ट बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स तो बुटीक स्टाइल आपको मेरे हर वीडियो में मिलेंगी बीच बीच में। और अभी मैं आर्म होल में गहराई देने वाली हूँ इस तरह से। अब ये गहराई मैंने कितनी दी ये मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये गहराई मैंने दी हुई है पूरी 1 इंच, ठीक है। ये 1 इंच इस तरह से गहराई देनी है। आप चाहें तो फ्रंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, तो मैं फ्रंच कर्व का यूज़ नॉर्मली नहीं करती हूँ, ऐसे ही मेरा बढ़िया शेप आ जाता है। ये देखिए, ओके। तो 1 इंच एटलीस्ट आपको गहराई देनी है, यहाँ पूरी यहाँ तक देनी है। लाइक दिस, ठीक है। अभी आप कुर्ती का हाथ के हाथ सेंटर भी निकाल दीजिए, प्रेस लगा सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह से, और सेंटर का निशान हाथ के हाथ आप मार्क कर लीजिए इस तरह से।
यहाँ पर हमने बनानी है नेक लाइन प्यारी सी, बहुत फिनिशिंग के साथ। ये देखिए फ्रंट पार्ट जो है पूरा रेडी हो गया है स्टिचिंग के लिए। अभी ये वाले निशान जो हैं आप यहाँ साइड में छाप लेंगे अच्छे से। मैं पूरा ही, भले ही लेंथी हो जाए वीडियो, लेकिन मैं पूरा ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सीखते टाइम बिगनर्स ही रहते हैं वीडियोज़ में और लाइव में। तो यहाँ जो है थोड़ा सा बढ़िया वाला कर्व दीजिए आप, यहाँ नॉक नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉपर शेप दिया। और ये मैं इस तरह से छाप लेती हूँ दूसरी तरफ। और ये देखिए दूसरी साइड हल्के हल्के निशान आ गए हैं और इन्हें अब हमने कर लिया डार्क। और अब हम स्टिचिंग से पहले फिटिंग के निशानों को चेक करेंगे। ये पूरा हमने लेना था 48, मतलब 24 होना चाहिए। ये 24 से ज़्यादा आ रहा है अभी, तो थोड़ा सा इसे कम करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं भाई प्रैक्टिकली, निशान लगाने के बाद भी करेक्शन करना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि किसी के वीडियो में इतना डीपली कोई समझाता होगा। अब ये हुआ 24 और ये चाहिए था हमने 40, तो ये हो रहा है अभी 20.5, तो स्लाइटली इसे भी कम करना होगा। क्वार्टर इंच हमने दोनों साइड से कम किया। अब ये बचा है 20 और ये बिल्कुल ठीक है 22 इंच। तो ये प्रॉपर फिटिंग का निशान लग चुका है, क्वार्टर इंच का भी डिफरेंस नहीं है। और अब आप फिटिंग देखिएगा क्लाइंट की, ठीक है। ये बस्ट है और ये देखिए अपर बस्ट कम है, तो ये निशान अंदर साइड में गया हुआ है, ठीक है। ये शेप कैसा फील कर रहे हैं आप, अंदर साइड में। तो यहाँ से जो फूलता है ना बस्ट हैवी होने के कारण, तो वो चीज़ हमने अभी करेक्ट कर ली है। तो फिटिंग तो मेरे सूट्स की परफेक्ट आती है भाई, ठीक है। तो ये फ्रंट पार्ट सिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी देखिए हम नेक लाइन की चौड़ाई कितनी रखने वाले हैं, सवाल ये उठता है। नॉर्मली मैं 2.5 बताती हूँ, ठीक है। अभी पीछे का गला तो हम पट्टी से ही बनाएंगे, तो हम 2.5 पर मार्किंग करेंगे और डेप्थ रखने वाले हैं ओनली 3 इंच, इस तरह से। यहाँ ½ इंच का एक मार्क लगाया और ये शेप दे दिया राउंड नेक लाइन का। डीप अगर ये नेक होता, डीप बैक नेक, तब मैं 2.5 ही निशान लगाती पट्टी वाले गले का, ठीक है। ये ½ इंच हमने इसलिए इंक्रीज कर लिया है क्योंकि बैक नेक छोटा सा है, तो शोल्डर डाउन होने की, गला फैलने की, उतरने की समस्या होगी ही नहीं। इवन मैं इसे 2.25 या 3 तक भी कटिंग कर सकती हूँ, तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये सर्दियों का सूट है तो हमें ज़्यादा ओपन नहीं रखना है, इसलिए ओनली 2.5 ही काफ़ी है। तो अब हम कर देंगे कटिंग। तो ये पीछे वाला गला भी हो गया है कट कर रेडी। अभी मैं इसकी नेक लाइन भी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ बुकरम पर। मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाली हूँ आज आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से। स्ट्रेट कर लिया बुकरम को। 2.5 मैंने बैक नेक कटिंग किया था, लेकिन ये हम ले रहे हैं 2.25, मतलब 2.75। क्वार्टर इंच इंक्रीज करके कटिंग किया जाता है बुकरम और पेपर पेस्टिंग। वो पट्टी से बनेगा तो थोड़ा सा फैब्रिक दब जाएगा, तो वो भी 2.25 ही हो जाएगा। 6.5 रखनी है पूरी डेप्थ नेक लाइन की टोटल। और इस तरह से ये बॉक्स बन गया। उनका डिमांड था शेप जो होने चाहिए वो इसी तरह से क्रिएट होगा। छोटा सा राउंड नेक बनना है पहले, तो ये देखिए मैंने हाफ कर दिया इसे, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच ले लिया है और इस तरह से ये बॉक्स बनाया छोटा सा, यहाँ ½ इंच की लाइन और ये शेप दे दिया छोटा सा। 4 इंच गहरा मैंने गोल गला कट कर दिया है और यहाँ बस जस्ट इतना लंबा कट होने चाहिए, लॉन्ग कट, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, ठीक है। ½ इंच दूरी पर या 0.75 दूरी पर एक और हमने लाइन मार्क कर ली इस तरह से। और अब नेक लाइन की कर देनी है कटिंग। ये देखिए बहुत बारीक सा इसको कट देना है, बस सेपरेट हो जाए इसलिए। और कुछ इस तरह की शेप ये नेक लाइन की निकल करके आएगी। ये देखिए बहुत ही प्रिटी लगता है ये वाला गला, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं दिखाती हूँ, आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह का शेप आएगा, ठीक है। तो अब रह गई ओनली स्लीव्स की कटिंग, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। और कुर्ती का फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे कि हर इम्पॉर्टेंट लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। 10 से 11 के बीच में रात को पर डे लाइव होता है, आप लोग ज्वाइन करिए।
फ्री सॉल्यूशन लीजिए आप लोग लाइव के थ्रू। लेकिन ज़रूरी है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप करें, और वही कमेंट अगर मुझे लाइव में भी दिखेगा तो मैं आपको फ्री में ही सॉल्यूशन दूंगी लाइव में, ठीक है। लाइक डन करिए, कमेंट करिए, हाइप भी कर दीजिए। कमेंट करने के लिए हाइप का बटन जो आ जाता है उसको स्लाइड करना, फिर कमेंट ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो कमेंट इसलिए कम आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज हो गया है 5 मंथ्स में ही। आप लोगों ने मुझे इतने पॉपुलर वीडियोस दे दिए कि हो गया। थोड़ा सा फैब्रिक बचाना है नेकलाइन वगैरह बनाने के लिए, तो स्लीव्स की लेंथ मैं ले लेती हूँ 19 इंचेस, ठीक है। 2 इंच 1.5 इंच लगभग कम हो जाएगा। 19 इंच मैंने लेंथ रख लिया है, और ये इस तरह से। अब ये फोल्ड कितना करना है, ये सवाल उठता है। फोल्ड इतना करना है जितना किसी का भी बस्ट साइज़ के लिए हमने मार्क किया था ना, जैसे इनका 11 पर हमने मार्क किया था, तो यहाँ से यहाँ तक 11 होना चाहिए एटलीस्ट, इतना फोल्ड किया जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो ये 11 हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अभी करना क्या है, कपड़ा कम है तो जॉइंट लगाना होगा बैक साइड में इस तरह से, तो ये भी कम है तो वो वाला पीस भी यूज़ करना पड़ेगा भाई। ये देखिए, इस पट्टी के ऊपर ओवरलैप करना आप, ठीक है, क्योंकि स्टिचिंग में दबेगा वो। आधा इंच ओवरलैप कर लेना। और अब स्टार्ट होगी स्लीव्स की कटिंग। यहाँ तक आ रहा है ये 11 इंच 11 इंच। अब हैवी साइज़ है तो मैं पूरा 4 इंच डाउन करने वाली हूँ, ठीक है। 4 इंच पूरा ओपन ही रखना है स्लीव्स को, आगे से नैरो नहीं करना है, ऐसी डिमांड है क्लाइंट की, ठीक है। तो यहाँ तक स्ट्रेट रखेंगे 2.5, और ये इस तरह से शेप देना है आर्म होल का, ठीक है। ये मैंने हाथ से ही शेप दे दिया है। अभी सिंपली मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये इस तरह से सेंटर का निशान निकाला, और फ्रंट वाले 2 हिस्से जो हैं उनमें ये गहराई देनी होगी मुझे पूरी 1 इंच की, ठीक है। तो मैंने ये 1 इंच की गहराई देनी है इस तरह से, ये बहुत ज़रूरी रहती है। ये देखिए 1 इंच की मैंने गहराई दी है आगे वाले हिस्से में, जितना हमने आर्म होल में दिया था। अब ये आगे से तो हम स्ट्रेट ही रखेंगे, बस इतना सा दबाएंगे इसको, कोई फिटिंग नहीं लेनी है आगे से। अब सवाल उठता है कि ये वाली फिटिंग कितनी लेनी है, ठीक है। जब आप आर्म होल सिल लेंगे, ठीक है, तो ये फिटिंग का निशान है आर्म होल का, ठीक है। तो आप आधा इंच इसे छोड़ना, ऊपर से आधा इंच छोड़ना, ठीक है। और ये इस तरह से निशान कैसे आएगा, ये वाला फिटिंग का निशान, ये जो नॉच है ना फिटिंग का, बस इसके सामने आपने निशान लगा लेना है, जस्ट ये प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा 19-20 होगा तो आप एडजस्ट करना सीखें नीचे से, इस तरह से शेपर की हेल्प से स्लीव्स को आपने शेप देना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको कुर्ती की कटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।